निस्वार्थ सेवा भाव को देश जान गया है। मैंने कहा झूठ की और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। राहुल गांधी जी जिस गलतफहमी में थे, जैसा उनको लगा था कि उन लोगों ने एक झूठ का एजेंडा चला के लोकसभा में जो हम लोगों को जो थोड़ा सा पीछे पीठ में छुरा घोंपा गया था, देश कहने लगा था अचानक कि मोदी जी कमज़ोर हो रहे हैं, वहाँ हरियाणा ने ये बहुत शानदार जवाब दिया है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े नेता कमज़ोर हो नहीं सकते हैं। हरियाणा व जम्मू कश्मीर में आए रिजल्ट पर गोरखपुर के बीजेपी सांसद ने सपा और कांग्रेस पर कसा तंज। कहा कि झूठ की हांडी चढ़ाने वालों को जनता ने दिया करारा जवाब। आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव के परिणाम को लेकर गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता और वहां के किसानों नौजवानों ने बता दिया कि काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। रवि किशन ने कहा कि हरियाणा ने बहुत शानदार जवाब दिया है कि हमारे प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, कभी कमज़ोर नहीं हो सकते। ऐसा निस्वार्थ संत, ऐसा सेवक, ऐसा प्रधान सेवक देश को कभी नहीं मिला। उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा करारा तमाचा है जिन्होंने झूठ की हांडी चढ़ाई थी। आइए जानते हैं सांसद रवि किशन शुक्ला ने क्या कहा। देखिए, 3 महीने पहले मेरा भी चुनाव था, तो मुझे भी काउंटिंग के राउंड्स लेट पता चल रहे थे। काउंटिंग एक बहुत बड़ा यंत्र तंत्र लगता है। उसमें 4-5 राउंड की रिपोर्ट हमको भी लेट आ रही थी, 3 राउंड की रिपोर्ट हमको भी लेट आ रही थी। तो हम लोग भाजपा कभी नहीं बोलती। तो ये सब देखिए, ये जब दर्द होता है, अब यही जीतते तो शायद नहीं बोलते, लेकिन मुझे विश्वास था। मेरा ट्वीट आप चेक करिएगा, मैं हरियाणा के चुनाव में जब मैं प्रचार में था तो मैंने रूबरू अपनी आंखों से, और मैंने लिखा कि आंखों देखी मैं आपको बता रहा हूं कि भाजपा यहां सरकार बना रही। चूँकि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां वहां किसान, जवान, पहलवान सब में इतने दिल से अंदर तक उतर चुकी थी। बेटियों के लिए जो व्यवस्थाएं थी, 2100 रुपया था, और वहाँ पर अग्निवीर में जो भी लड़का बच्चा हमारी बेटी आएगी उसको सरकारी नौकरी कंफर्म थी। वो सारी योजनाओं का असर इतना था कि जाट समाज में एक लहर थी जो मैंने हर प्रचार के दौरान अपनी आंखों से देखा था। और मैं पूरा का पूरा श्रेय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को, उनकी नीतियों को, उनकी सच्चाई को, उनके निस्वार्थ सेवा भाव को देश जान गया है। मैंने कहा झूठ की और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। राहुल गांधी जी जिस गलतफहमी में थे, जैसा उनको लगा था कि उन लोगों ने एक झूठ का एजेंडा चला के लोकसभा में जो हम लोगों को जो थोड़ा सा पीछे पीठ में छुरा घोंपा गया था जनता के, आज वही सपा के सांसदों को, कांग्रेस के सांसदों को उत्तर प्रदेश में ढूंढा जा रहा है। तो ये खबर तो फैल जाती है। आज उनके सांसद जीतने के बाद उस क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना कभी जनता की आवाज़ सुन रहे हैं। तो वही बात है, आज वो सच सबके सामने आ गया। हर हर महादेव। धन्यवाद दूंगा मैं समस्त हरियाणा की वो सच्ची, वो दिल से वो समाज को जो मोदी जी के प्रेम को जान गया, जो मोदी जी वो किसान को, वो पहलवान को, जवान को, बेटियों को, कि आपने यशस्वी प्रधानमंत्री की सच्ची नीतियों को, और जहां पर लगा कि जब देश कहने लगा था अचानक कि मोदी जी कमज़ोर हो रहे हैं, वहां हरियाणा ने ये बहुत शानदार जवाब दिया है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े नेता कमज़ोर हो नहीं सकते हैं। ऐसा निस्वार्थ संत, ऐसा सेवक, ऐसा प्रधान सेवक देश को कभी नहीं मिलेगा। और हरियाणा का ये बहुत करारा चांटा है, जवाब है उन सारे झूठ की हांडी जिन्होंने ने चलाया था। कोई बात नहीं, जम्मू में हम लोग आ गए। जम्मू में हम लोग 25 से 26 सीट, अभी जो 3 बजे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हम लोग आए हैं। हम लोग उसमें कोई चिंता नहीं, जीत हार लगी रहती है। लेकिन हरियाणा का जो जवाब था, जो कांग्रेस का एक ये था कि नहीं मोदी जी जा रहे हैं, बीजेपी कमज़ोर हो रही है, ये करारा जवाब 29 आ चुका है जम्मू में। अभी की खबर है 29 तक सीट हम लोग पहुँच चुके हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी फिर भी कश्मीर को स्वर्ग बनाते रहेंगे। हज़ारों करोड़ का पैकेज वहां जाता रहेगा, और विश्व के सबसे बड़े नेता कमज़ोर नहीं हुए। आज हरियाणा के जाट समुदाय ने, हर समुदाय ने, पूर्वांचलियों ने वहां पर बड़ा साथ दिया। हम जहां जहां बिहार, यूपी के भी लोग रहे, सब ने ज़ोर से वोट करके बता दिया कि आप मोदी जी को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता, और पूरा देश उनके साथ। हरियाणा खड़ा है। आने वाला महाराष्ट्र का चुनाव भी देख लीजिएगा आप, झारखंड हम लोग जीत रहे हैं। मैं आपको, और ये मेरी बात आप लोग ऑन रिकॉर्ड रखिएगा।